Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our session number 2 of spoken English. In this particular session, I'm going to teach you some journal greetings in English. Now, so let us start this particular session in detail. First, I'm just going to teach you about formal and informal greetings. देखिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ फॉर्मल्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं हेलो सर या हेलो मैम, या उस बंदे का नाम लेकर भी आप बोल सकते हैं, राइट। या सामने वाले को आप हेलो कहकर भी बोल सकते हैं, हेलो, राइट। जब सामने वाले को आप बोलते हैं कि आप कैसे हैं तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू। देखिए जब आप किसी से ये पूछते हो कि हाउ आर यू, या कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो आपको रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए? आपको पहले जवाब देना चाहिए कि आई एम फाइन, या आई एम गुड, या आई एम ग्रेट। जैसे भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है उस टाइम, आप उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करेंगे। तो मान लो किसी ने मुझसे बोला हाउ आर यू सर, मैं बोलूंगा आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। तो आपको पूछना भी होता है सामने वाले को, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। तो आप इस तरीके से सामने वाले को पूछ सकते हैं। जब सामने वाला आपको गुड मॉर्निंग विश करता है, जैसे मान लो किसी ने कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग राहुल, तो आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए वेरी गुड मॉर्निंग। मतलब अगर सामने वाला आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहा है तो आपको उतनी ही खुशी के साथ उसको विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो मतलब सामने वाले को और भी ज्यादा खुशी होगी। तो इसी तरीके से गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी हो सकता है आपका, राइट। जब आप बात करते हो कि व्हाट आर यू डूइंग, देखो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब जनरल मीनिंग तो क्या होता है, क्या आप कर रहे हो, राइट। व्हाट आर यू डूइंग, तो वहां पर आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। मतलब व्हाट आर यू डूइंग का मतलब हो गया यहाँ पर कि कैसा चल रहा है सब कुछ। आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग गुड, मतलब मैं सही कर रहा हूँ, सब कुछ सब ठीक ठाक चल रहा है। इट्स नाइस टू मीट यू, देखो जब आप किसी इंसान को मिलते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप बोल सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, इट्स नाइस टू मीट यू। आप इसका रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं? जब सामने वाला आपको बोलता है इट्स नाइस टू मीट यू, तो आप उसका रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं? उसका आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं सेम हियर, क्या बोल सकते हो? सेम हियर। या फिर आप इसका रिस्पॉन्स ये भी बोल सकते हो, इट्स नाइस टू मीट यू, सेम हियर। आप इसका रिस्पॉन्स ये भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू। क्या बोल सकते हो? ग्लैड टू मीट यू, ये मुझे भी खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। या आई एम ऑल्सो प्लीज टू मीट यू, आप ऐसे ही बोल सकते हो आई एम ऑल्सो प्लीज्ड टू मीट यू। जब सामने वाला आपको बोलता है कि मुझे मिलकर खुशी हुई, तो आप बोल सकते हो सेम हियर, या ग्लैड टू मीट यू, या आई एम ऑल्सो प्लीज टू मीट यू। आप इस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हाउ इट्स गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, देखो हाउ इज इट गोइंग का मतलब कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी में सब कुछ। तो आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं एवरीथिंग इज गोइंग, इट इज गोइंग ग्रेट, या एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सुपर, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। जिस भी तरीके से आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हाउ इज इट गोइंग का मतलब होता है किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। हाउ आर डूइंग, हाउ आर यू डूइंग या व्हाट आर यू डूइंग का मतलब हो गया कि कैसा चल रहा है सब कुछ, वही सेंस इसका होता है हाउ आर यू डूइंग। अगर मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ आर यू डूइंग सर, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग गुड, राइट। आप इस तरीके से आप उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रेट कर रहा हूं, इसका मतलब सब ठीक ठाक है। आई एम डूइंग ग्रेट का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सब। गुड टू सी यू, जब आप किसी इंसान को मतलब दोबारा से मिलते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई। या आप बोल सकते हो गुड टू सी यू अगेन, मान लो किसी इंसान से आप दोबारा से मिलते हैं तो आप वहां पर उसके साथ बोल सकते हैं गुड टू सी यू अगेन, आपसे आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, आपको दोबारा देखकर बड़ी खुशी हुई, गुड टू सी यू अगेन। तो इसका रिस्पॉन्स आप क्या कर सकते हैं? इसका रिस्पॉन्स भी आप सेम हियर बोल सकते हैं। अगर मान लो किसी इंसान ने मुझे बोला कि सर आपको दोबारा देखकर बड़ी खुशी हुई, गुड टू सी यू सर अगेन, तो मैं बोल सकता हूँ सेम हियर, या आप बोल सकते हो सेम, आप बोल सकते हो I am also pleased to see you again, I am also pleased to see you again। आप भी ऐसा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। देखिए फिर मान लो किसी ने इसी तरीके से फिर मुझे बोला इट इज अ प्लेजर टू मीट यू, इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। आप इसका रिस्पॉन्स क्या कर सकते हो? भी मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, तो आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू, या आप बोल सकते हो सेम हियर, या अगेन ग्लैड टू मीट यू। आप इस तरीके से इसका भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, राइट। देखिए
हाउ डू यू डू, देखो हाउ डू यू डू एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो जनरली आप किसी भी इंसान के लिए फर्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलते हैं तो उस टाइम आप इसको यूज करते हैं, हाउ डू यू डू। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो रिस्पॉन्स होता है, इसका रिस्पॉन्स भी आप यही देते हो, सेम रिस्पॉन्स होता है इसका। हाउ डू यू डू का रिस्पॉन्स हाउ डू यू डू ही होता है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो, इसका मतलब ये नहीं है। जब आप किसी को फॉर्मल तरीके से फर्स्ट टाइम विश करते हैं तो आप यूज करते हैं हाउ डू यू डू सर, तो आप सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स करेगा हाउ डू यू डू सर। हाउ डू यू डू का मतलब रिस्पॉन्स हाउ डू यू डू ही होता है, राइट, आपको ये ध्यान में रखना होगा। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं, इट इज एन ऑनर टू मीट यू, देखो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन एक ही बात है। इट इज नाइस टू मीट यू बोल सकते हैं आप, ग्लैड टू सी यू बोल सकते हैं, इट इज एन ऑनर टू मीट यू बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू बोल सकते हैं, एंड इट इज प्लेजर टू मीट यू भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज कब यूज किए जाते हैं आपके, जब आप किसी से मिलते हैं तो उस टाइम आप ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और इनका जनरल रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं सेम हियर आप बोल सकते हैं, या फिर मान लो जब सामने वाले ने कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स दिया है, सामने वाले ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बोली है, तो उसके अलग वाली स्टेटमेंट आप भी बोल सकते हो। मान लो किसी ने मुझे बोला इट इज एन ऑनर टू मीट यू सर, तो मैं बोल सकता हूँ इट्स नाइस टू मीट यू। अब मान लो किसी ने बोला इट इज प्लेजर टू मीट यू सर, मैं बोल सकता हूँ नाइस टू मीट यू, राइट। तो इस तरीके से आप इन रिस्पॉन्सेज को यूज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सेज है और ये सारे के सारे जो फ्रेजेस है फॉर्मल ग्रीटिंग्स में आ जाते हैं। अब आ जाती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जनरली आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी को बोल सकते हैं हाय, उसका नाम लेके भी बोल सकते हैं हाय राहुल, हे हे राम, इस टाइप से बोल सकते हो। हे राहुल, इस टाइप से बोल सकते हैं। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। जनरल अगर मैं फॉर्मल तरीके से पूछूं तो मैं बोलता हूं हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग मतलब क्या चल रहा है भाई, ये फॉर्मल हो गया। लेकिन जब आप बोलते हो व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है, ये भी व्हाट्सएप का मतलब भी यही है, व्हाट्सएप का मतलब क्या चल रहा है, लेकिन ये आपका इनफॉर्मल तरीका हो गया, राइट। अगर मैं बात करता हूं हाउ डिड ही, हाउ डिड, देखो हाउ डी का मतलब हो गया हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू का मतलब हाउ यू डूइंग। देखो हाउ डी का मतलब है ये, सॉरी, हाउ डी का मतलब होता है हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। देखो जब आप इसको पूरा सेंटेंस को बोलते हो तो आप बोलते हो हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट। लेकिन इसको आजकल इन फ्रेज मतलब इसको इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में बोल देते हैं हाउडी, हाउडी का मतलब हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग ऐसे बोल सकते हैं। हाउ आया, देखो हाउ आया, यहाँ पे यू को है ना पूरा प्रोनाउंस नहीं करते, हाउ आर यू होता है वैसे ये इनफॉर्मल तरीका हो गया। व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है, एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग ओके गुड, एवरीथिंग इज प्रीटी फाइन, इस टाइप से आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज, या आप जैसे मान लो आप बोलते हो कि सब ठीक ठाक है तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन। मैं कहते हूँ पहले जैसा ही है, एज यूजुअल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल, आप ऐसे बोल सकते हो। हाउ इट्स गोइंग, व्हाट्स इज गोइंग, हाउ इट्स गोइंग, इसका मतलब भी सेम ही हो गया। जब सामने वाले को बोलते हो हाउ इज इट गोइंग, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट, एवरीथिंग इज प्रीटी फाइन, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट, इस टाइप से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हाउ आर द थिंग्स, हाउ आर द थिंग्स, यहाँ पे जब आप बोलते हो सामने वाले को भी आपके आपकी कैसी लाइफ चल रही है, सारी चीजें आपके आसपास की चीजें कैसी हैं, हाउ आर द थिंग्स, द थिंग्स आर प्रीटी फाइन, द थिंग्स आर ग्रेट, द थिंग्स आर एक्सीलेंट, इस टाइप से आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप, एज यूजुअल, जब आप बोलते हो व्हाट्सएप क्या चल रहा है, व्हाट्सएप एज यूजुअल, या फिर अगर यहाँ पे आपको नया कोई एक्सप्रेशन ऐड करना तो नया भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप, डूइंग ग्रेट, आई एम ऑप, I am superb, I'm excellent, everything is pretty fine, आप इस टाइप से इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। How is everything, देखो how is everything, सारी चीजें कैसे चल रही है, everything is great, everything is good, everything is super, इस टाइप से आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। How is life, लाइफ कैसे चल रही है, देखो how is life, लाइफ की अगर बात करें तो आप बोल सकते हो इट्स गोइंग ग्रेट, बिल्कुल अच्छी चल रही है। ओके, इट्स बेड ऑफ रोजेस, मतलब कहता है ना एक फूलों की सेज की तरह है, बेड ऑफ रोजेस। लेकिन अगर मान लो सामने वाला कहता है बड़ी दुखी सी जिंदगी चल रही है तो आप बोल सकते हो इट्स बेड ऑफ थ्रॉन्स। लेकिन आप बोलते हो हाउस लाइफ, जब आप बोलते हो ना तो ठीक है सो मतलब जब आप बोलते हो ठीक ठाक सी है तो आप बोल सकते हो सो तो ठीक ठाक ही है सो। या बोल सकते हो हाउस लाइफ, आप बोल सकते हो नॉट नॉट बैड, नॉट बैड मतलब बुरी भी नहीं कह सकते, ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, नॉट बैड। जब सामने वाले को आप बोलते हो कि बहुत टाइम हो गया आपसे मिले नहीं यार, बहुत लंबे टाइम बाद आप दिखाई पड़े हो, तो आप बोल सकते हो लॉन्ग टाइम नो सी,
लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम से आपको मिले नहीं, आपको देखा नहीं, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, राइट। तो ये आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स थे। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम चलते हैं और उसमें देखते हैं कि सामने वाले को अगर आपको गुड बाय कहना है तो आप किस तरीके से गुड बाय कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ गोइंग। तो जनरली कुछ फॉर्मल है कुछ इनफॉर्मल है, मैं बता दूंगा कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है। देखिए, जब जाते वक्त आप बोलते हो कि हैव अ नाइस डे, हैव ए नाइस डे, मतलब जब सामने वाले को बोलते हैं कि आपका टाइम बहुत अच्छा रहे तो आप बोल सकते हो हैव ए नाइस डे। तो इसका यूज मतलब जनरली जाते वक्त किया जाता है। ये गुड बाय है जो डिपार्चर के टाइम पे यूज किया जाता है। जनरली आप कहाँ पे यूज करेंगे, जाते वक्त आप इसको यूज करेंगे, डिपार्चर के टाइम पे आप यूज कर लेंगे इसको, राइट। हैव ए नाइस डे। अब इसका रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं, सामने वाला कर सकता है सेम टू यू। क्या कर सकता है, सेम टू यू, भी आपको भी हैव ए नाइस डे, सेम टू यू। हैव ए नाइस डे की जगह आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, हैव अ ग्रेट डे, ओके, हैव ए फैंटास्टिक डे, हैव एन एक्सीलेंट डे। इस टाइप से आप कुछ भी यहाँ पर एडजेक्टिव चेंज कर सकते हो। ये इनफॉर्मल हो गया जब सामने को बोलते हो बाय, बाय बाय नहीं बाय। अब सामने जाते वक्त बोलते हो बाय, राइट, तो बोल सकते हो। फेयरवेल भी आप जाते वक्त बोलते हो फेयरवेल। टेक केयर जब आप बोलते हो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, तभी आप इसको बोल सकते हैं। कैच यू लेटर, मतलब जब आप बोलते हैं सामने वाले को बाद में मिलते हैं, कैच यू लेटर या सी यू लेटर। कैच की जगह सी भी आप यूज कर सकते हो, कैच यू लेटर या सी यू लेटर, ठीक है। दोनों का मतलब ये होता है जब आप सामने वाले को बोलते हैं जल्दी मिलते हैं, सी यू सून, क्या बोलते हैं, सी यू सून। टेक इट इजी, देखो टेक इट इजी और टेक केयर का जनरल मीनिंग एक ही होता है यहाँ पर। मतलब जब जाते वक्त आप टेक इट इजी बोलते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स करो, ऐसा नहीं है। टेक इट इजी जब जाते वक्त इसका यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है टेक केयर, अपना ख्याल रखना, राइट। जब बात करते हो आई एम आउट, आई एम आउट का मतलब कि मतलब आई एम गोइंग नाउ। आई एम आउट का मीनिंग होता है मुझे जाना है, आई एम आउट, मुझे जाना है, राइट। तो तब आप ये बोलते हैं कीप इन टच, ये आप बोल सकते हो कि टच में रहिएगा, मिलते रहिएगा, कीप इन टच, आप इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तब आप बोलते हैं आई गोट अ टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब अभी मुझे निकलना होगा, आई गोट अ मतलब आई गेट टू टेक ऑफ, मतलब अभी मुझे आपसे आई विल टेक ऑफ योर लीव, आई विल टेक ऑफ योर लीव का मतलब मुझे आपसे इजाजत चाहिए होगी, मुझे जाना होगा, तब आप यूज कर लेते हैं। हैव ए गुड वन, जब आप बोलते हैं हैव ए गुड वन मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा रहे, जिसको आप बोल सकते हो हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, राइट। टॉक टू यू लेटर, मान लो जब आप किसी से बोलते हो फिलहाल बात कर रहे हो, यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हैं, आप जाते वक्त बोलते हो कि बाद में बात करते हैं, ओके, टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात करते हैं, ये भी जाते वक्त बोला जाता है। ऑल राइट देन, ऑल राइट देन मतलब चलो ठीक है आप चलते हैं, बाद में देखते हैं, ऑल राइट देन। देखो इसके बाद आता है पीस आउट। पीस आउट एक स्लैंग है जिसका मतलब जनरल मीनिंग गुड बाय ही होता है, ये एक स्लैंग है, जनरली ये इनफॉर्मल तरीका है, इसको आप बोल सकते हो पीस आउट या स्मेल यू लेटर या बाय फॉर नाउ या बाय। ये सारे के सारे आपके क्या है, ये इनफॉर्मल तरीके हैं, जब आप जाते वक्त किसी को गुड बाय बोलते हो उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। So my dear student, these are the ways to say goodbye. I try to simplify general greetings in English, and I guarantee, dear student, if you try to use in your common, okay, if you try to use these phrases in your daily conversation, I guarantee your spoken English will improve a lot. So try to use these particular phrases in your spoken English and impress other, and definitely that day is not so far when you will enhance your spoken English. So please, with this note, tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care and have a nice day. But don't forget to like, subscribe, share and comment, right? Thank you and God bless you.